एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक जिसका कि नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, यानी कि भाषा एवं विचार। और अगर हम बात करें, ये है हमारी 13th क्लास, यानी कि ये हमारी 13th क्लास है। और अगर हम कहें कि सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये टॉपिक, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे कि और भी ज्यादा मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस इसी तरीके के लाता रहूं। अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल धीरे से चलेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए समझते हैं क्या है ये थॉट एंड लैंग्वेज, या कहें भाषा एवं विचार। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं, है क्या ये हमारा लैंग्वेज या थॉट। तो लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक टूल that we use to communicate our thoughts as well as represent our cognitive process। अगर इसी को हम हिंदी में बोले तो भाषा एक प्रतीकात्मक उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने विचारों को संप्रेषित करने के साथ साथ अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। तो अगर इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप बोलें तो हम क्या समझते हैं थॉट या लैंग्वेज से, कि आप अपने जो सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने समाज के साथ जो अपने विचारों का जो आदान प्रदान आप कर रहे हैं, जो आप दूसरों से बातचीत करते हैं, अपना जो समाजीकरण जो आप जो कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान जो कर रहे हैं, यही आपका क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट है। और इनके अकॉर्डिंग तो ये इट इज अ सिंबॉलिक टूल, इसमें आप सिंबल्स का यूज करते हैं, अपने बातों का यूज करते हैं, या कुछ साइंस का यूज करते हैं, यानी कि कुछ चिन्हों का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। क्या आपके विचार, यानी कि आपके विचारों को आप सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है, सिंबल, यानी कि लैंग्वेज सिंबॉलिक टूल कहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट अवर कॉग्निटिव प्रोसेस। अब इस रिप्रेजेंट अवर कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब क्या है, मतलब कि अब आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ये सब अगर कहें रेगुलेट कहां से हो रहा है, कौन इसे रेगुलेट कर रहा है, तो हमारा कॉग्निशन, यानी कि हमारा दिमाग कर रहा है। तो हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो हम करना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, तो वो सब क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारी लैंग्वेज कहें या थॉट कहें, यही जो है कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा इट रिप्रेजेंट अवर कॉग्निटिव प्रोसेस। अब अगर हम बात करें तो लैंग्वेज और थॉट के बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय जो है दी है। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनकी ही बात करेंगे, हमारे टीचिंग एग्जाम से जो रिलेटेड है या जो जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज एंड थॉट अकॉर्डिंग टू पियाजे एंड वाइगोत्स्की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि पियाजे जो थे, इन्होंने ये अपनी थ्योरी में ये कहा कि थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज और डिटरमाइंस इट। मतलब कि आपका जो विचार है वो पहले आएगा, देन आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा आएगी। मतलब कि पहले विचार आपके अंदर आएगा, देन जो है आप भाषा सीखेंगे, या आप उसके बाद जो है भाषा सीखेंगे। और डिटरमाइंस इट, यानी कि जो आपका विचार है यही निर्धारित करता है किसको, आपकी भाषा को। वहीं अगर वाइगोत्स्की जी की बात करें, इन्होंने कहा इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जब बच्चा अपने इन्फेंसी में होता है या अपने इनिशियल स्टेज में होता है, थॉट एंड लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट। मतलब कि जो भाषा और जो विचार है ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मर्जिंग एट अराउंड 3 इयर्स, मतलब कि 3 साल में जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। समझिएगा कि इनिशियल स्टेज में ये दोनों चीजें, थॉट और लैंग्वेज अलग अलग होते हैं और मर्ज हो जाएंगे कब, 3 साल की उम्र तक। ठीक है, 3 साल में फिर ये एक साथ जो है मिलकर चलते हैं। तो इधर जो है बहुत डाउट होता है कि इन्होंने
जो है वाइगोत्स्की जी ने बस ये कहा है कि दोनों जो हमारी इनिशियल स्टेज है उसमें अलग अलग होंगे, 3 साल बाद मिल जाते हैं। इन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि थॉट पहले आया या लैंग्वेज पहले आई या लैंग्वेज या थॉट पहले, मतलब ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है इगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज। ऐसा किसने कहा? पियाजे जी ने कहा कि अहम केंद्रिता जो वाक है इसको जो है इन्होंने बिल्कुल भी अपने इस कहें कि थॉट और लैंग्वेज के जो प्रोसेस है इसमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं माना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वाइगोत्स्की जी की, इन्होंने कहा वेयर एज प्राइवेट स्पीच गिव्स डायरेक्शन टू चिल्ड्रन, यानी कि ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये प्राइवेट स्पीच क्या है? जो बच्चा अपने आप से बात करता है। एक समय होता है जब बच्चा अपने आप से, जब अकेला बैठा होगा वो कहीं पर या कुछ खेल रहा होगा, तो वो अपने आप से बात करके अपने आप को जो है डायरेक्शन देता है, अपने आप को ही बताता है कि ऐसे करो वैसे करो। जो तो इस तरीके की जो स्पीच है वो क्या इन्होंने कहा? उसे प्राइवेट स्पीच। ठीक है, गिव्स डायरेक्शन टू चिल्ड्रन, तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने जिसे इगोसेंट्रिक स्पीच कहा है और इन्होंने इसे बिल्कुल यूजफुल नहीं माना। वहीं वाइगोत्स्की जी ने ये कहा कि प्राइवेट स्पीच जो है डायरेक्शन देती है, दिशा देती है बच्चे को, वो अपने आप को दिशा दे रहा होता है, उससे सीख रहा होता है, तो इन्होंने इसे जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत अहम माना। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें, इन्होंने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आपका जो संज्ञानात्मक जो विकास है वो स्वतंत्र है लैंग्वेज से, यानी कि इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं माना, बिल्कुल भी जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास में भाषा को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माना है। वहीं अगर बात करें वाइगोत्स्की जी ने, ही सेड लैंग्वेज इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने कहा भाषा हमारे मानसिक या कहें कि संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो इन्होंने भाषा को यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना। एक और अगर पॉइंट की बात करें इसमें, एज चिल्ड्रन गेट्स ओल्डर एंड टास्क बिकम्स इजियर, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ठीक है, और टास्क मतलब टास्क क्या है? भाई डेली के काम जो भी वो करते थे, एक समय जब वो बच्चे थे तो किसी पर डिपेंड रहते थे ना, तो अब जो है जब वो बड़े होते जाते हैं तो वो जो खुद पर डिपेंड हो जाते हैं और टास्क इजी हो जाता है। देयर सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच, जो वो खुद से, जो प्राइवेट स्पीच जो कही गई थी, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच, जो खुद को वो डायरेक्ट कर रहे थे अपने स्पीच से, अपनी बातों से, डेक्लाइंस, वो कम हो जाती है। कब? जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग हैं अब बड़े हो गए हैं, तो अब हमारा क्या है, हम अपने आप से बातें बोल के नहीं करते। अब यही जो बातें हैं हमारी क्या हो जाती हैं, इसको याद रखिएगा, इंटरनलाइज्ड हो जाती हैं, यानी कि ये हमारे अंतर्निहित हो जाती हैं, हमारे अंदर आ जाती हैं। अब जो है हम जो भी बातें करते हैं वो किसी को मतलब बोल के नहीं करेंगे अपने आप से, अब जो है हम बातें अपने अंदर यानी कि अपने मन में अपने खुद से जो है धीमे से बात कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो यही क्या हो गई, हमने उसे अपने अंदर जो है समा लिया, किनको? अपनी जो हमारी जो प्राइवेट स्पीच थी उसको इनर स्पीच कर लिया। ठीक है, दोनों को आप समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे पियाजे और वाइगोत्स्की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आते हैं हमारे बीएफ स्किनर। ठीक है, ये जो थे बिहेवियरिस्ट इनको कहा जाता है, और अगर हिंदी में बोले तो व्यवहारवादी। इनके इनके हिसाब से जो थॉट एंड लैंग्वेज में इन्होंने क्या कहा उसको समझते हैं। अगर हम बिहेवियरिस्ट की बात करें, a major proponent of idea that language depends largely on environment was the behaviorist। मतलब क्या होता है behaviorist, यानी कि क्या होता है व्यवहारवादी? ये वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि लैंग्वेज डिपेंड्स लार्जली ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो भाषा है वो सबसे ज्यादा निर्भर करती है आपके वातावरण पे, यानी कि जैसा वातावरण होगा, जैसे आप सोसाइटी में अपने रह रहे होंगे, वैसे ही भाषा आप सीख जाते हैं। अब जैसे जो बच्चा इंडिया में रह रहा है वो ऑटोमेटिकली इंडियन कल्चर कहें या भाषा जो है सीख जाता है। वहीं अगर कहें कोई बाहर फॉरेन या किसी अमेरिकन देश में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, तो वो वहाँ की लैंग्वेज भाषा सीख जाता है। तो ये होता है हमारा लैंग्वेज जो है वो एनवायरनमेंट पे हमारे डिपेंड करती है, निर्भर करती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर इनकी एक बुक आई थी वर्बल बिहेवियर 1957 में, जिसमें कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स दिए थे, उनको समझना बहुत जरूरी है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, समझिएगा। He believes that language is acquired through principles of conditioning। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि जो हमारी भाषा है वो हम कंडीशनिंग से एक्वायर कर लेते हैं। कंडीशनिंग मतलब जैसे कोई बच्चा है, उसे आप क्या कहेंगे कि अगर उसने कोई सही काम किया या उसने कोई सही काम करेंगे तो आप उसको रिवार्ड देते हैं, या कहें आप उसे पुरस्कार देते हैं। वैसे ही जब वो लैंग्वेज सीख रहा होता है बचपन में, तो जैसे बच्चा है उसने अगर एक वर्ड कुछ बोला, जैसे आपने बोला पा, तो आप जो है उसे शाबाशी देते हैं या कहते हैं हंस के ताली बजाते हैं, तो वो उसके लिए रिवार्ड की तरह काम करता है। इसी तरीके से धीरे धीरे बच्चा क्या है, कंडीशनिंग के थ्रू यानी कि रिवार्ड्स के थ्रू, या कहें कि आप उसे जो पुरस्कार दे रहे हैं उसकी जो अच्छी चीजों के लिए, या कहें जब वो भाषा जो सीख रहा है उसमें, तो इससे क्या है, कंडीशनिंग के थ्रू उसने आपसे भाषा सीख ली या एक्वायर कर ली। ये हो गया कंडीशनिंग। नेक्स्ट अगर बात करें, इंक्लूडिंग एसोसिएशन यानी कि संगठन। संगठन में भी जब वो साथ में अपने जो 2 3 4 जो लोग हैं उनके साथ बैठता है, उन्हें देखता है, उनकी तरह जो है उनके उन्हीं की तरह अपनी बातचीत जो है करने की कोशिश करता है, इससे जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल करना, अपने से बड़ों को देखकर नकल करना। ये जो है यहाँ से भी नकल करके भी वो भाषा का जो है एक्वायर कर रहा है भाषा को, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आते हैं रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। पुनर्बलन यानी कि आप बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी कि उसको और ज्यादा जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी भी काम को, जो भी भाषा सीखने में, तो ये आपका रीइंफोर्समेंट में आ गया। ठीक है, तो ये जो थे इनके कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप याद रखेंगे। He believes that language is acquired through principles of conditioning। कंडीशनिंग को आप समझ गए हैं, जैसे कि आप जो बच्चा है उसे आप रिवॉर्ड्स देकर जो है उसे भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये आपका कंडीशनिंग में आ गया। नेक्स्ट इंक्लूडिंग एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगठन में, संगठन में रहकर मतलब कि ग्रुप्स में रहकर जब वो सीखेगा, तो ये आपका एसोसिएशन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, इमिटेशन यानी कि नकल करके सीखना, अपने बड़ों की नकल करके जो वो भाषा सीख रहा है वो इसमें आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन, यानी कि आप बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं भाषा को सीखने में, ये आपका हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो ये जो था कुछ चीजें थी जो हमारे बीएफ स्किनर ने जो टर्म्स थे जो दिए थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नॉम चॉम्स्की की तरफ। इन्होंने जो है क्या कहा भाषा और विचार के लिए, तो समझते हैं। इन्होंने एक टर्म दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जिसे हम कहें LAD या लैड से भी आप याद रख सकते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है ये, इन्होंने ये कहा, या हम कहें इसमें मैंने एक वर्ड ये यूज किया है हाइपोथेटिकली, यानी कि हाइपोथेसिस है ये, मतलब कि ऐसा कहीं भी प्रूवन फैक्ट, ये प्रूवन नहीं है, बस एक हाइपोथेसिस था कि एवरी चिल्ड्रन हैज अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब कि हर जो बच्चा है उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा को सीखने के कहें यंत्र जो है उसमें होता है। अब everyone is born with the capacity to develop and learn any language, यानी कि हर जो बच्चा है वो उसके अंदर ये क्षमता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो डेवलप कर पाए, अपना विकास कर पाए, किसका, लर्न एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए। मतलब कि हर बच्चे में ये इनेट एबिलिटी है कि वो भाषा को सीख सकता है, उसे जो है समझ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने इसे जो है क्या बताया, ये इनेट एबिलिटी है या कहें इनबॉर्न एबिलिटी है। किसने कहा, नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, तो सबसे पहला लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने कहा कि हर बच्चे में ये होती है। नेक्स्ट, हर जो बच्चा है उसमें ये कैपेसिटी है अपने आप को डेवलप और लर्न एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को वो सीख सकता है। जैसे कि अगर मैं जो है ये रह रहा हूँ किसी
साउथ सिटी में, तो साउथ अगर जगह में रह रहा हूँ तो वहाँ की मैं लैंग्वेज अपने आप सीख जाता हूँ। अगर मैं जो है बिहार में रह रहा हूँ, बिहार का जो बच्चा है वो भी बिहारी भाषा अपने आप सीख जाता है। उसे वो सीखता कैसे है? अपने साथ में जो उनके पेरेंट्स हैं, जो पीयर्स हैं, जो सोसाइटी है वहाँ को उसको देख कर वो अपने आप सीख जाता है। इन्होंने ये कहा कि उसके अंदर एक डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिससे वो भाषा को सीख जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर उन्होंने कहा लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंस्टिंक्टिव, मतलब कि ये जो है लैंग्वेज, जो आपका भाषा जो विकास है ये इंस्टिंक्टिव है, यानी कि आपके व्यवहार में है, यानी कि ये आपके व्यवहार में है। चॉम्स्की proposed that all children have an innate ability of the rules of language, मतलब कि इन्होंने ये कहा कि जो सारे बच्चे हैं, जितने भी जो बच्चे हैं, have an innate ability of the, इनके अंदर अंतर्निहित है क्या? रूल्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि भाषा के जो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो उनके अंदर ही हैं। ठीक है, दे ओनली नीड टू एक्वायर वोकैबुलरी, मतलब कि उन्हें सिर्फ क्या एक्वायर करना है, क्या सीखना है? वोकैबुलरी, जो कि वो अपने समाज में रहकर धीरे धीरे, कभी पहले एक वर्ड, दो वर्ड, फिर धीरे धीरे जो है बहुत सारे वर्ड जो है अपने आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। फिर जो है अगर हम बात करें, इन्होंने एक और टर्म दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिवर्सल ग्रामर। क्या होता है ये? या हम कहें सार्वभौमिक व्याकरण, जिसे हिंदी में हम कहें तो द कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है, जो कहें कि कॉमन है हर जगह, कि इन ऑल लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस में, मतलब कि हम कहें कि हर भाषा जो है उसमें कहें कि एक सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें वर्ब होना चाहिए, ठीक है, और जो है उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको हर भाषा में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रामर है, हर जगह यूज होती है। तो यही जो एलिमेंट है, उन्होंने ये कहा द कॉमन एलिमेंट इन ऑल लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल ग्रामर। इसी को उन्होंने क्या कहा कि सार्वभौमिक व्याकरण है, या कहीं यूनिवर्सल ग्रामर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर उन्होंने कहा द एबिलिटी टू लर्न ग्रामर इज हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन, मतलब कि हम, अब जो बच्चा है उसके अंदर इन्होंने कहा कि जो ग्रामर है वो हार्ड वायर्ड है, पहले से ही है, इनटू द ब्रेन, अब बच्चे के दिमाग में। कैसे? अब बच्चा जो है धीरे धीरे जब बड़ा होता है, पहले कुछ शब्द कहता है, फिर एक टाइम पे जैसे उसे अगर पानी चाहिए तो वो क्या बोलेगा? मम्मा पानी, ऐसे ही तो बोलेगा ना, ऐसे तो नहीं बोलेगा कि पानी मम्मा, ऐसा वो नहीं बोलता है। तो बात वही आ गई कि उन्होंने ये कहा कि उसके अंदर जो है ग्रामर इनेट है, या कहें उसके अंदर हार्ड वायर्ड है पहले से ही। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें तो नॉन चॉम्स्की जो थे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो हमने समझ लिया। फिर इन्होंने क्या कहा कि एवरीवन इज बोर्न विद द कैपेसिटी टू डेवलप लर्न एनी लैंग्वेज, यानी कि सबसे एक अगर शब्द में बोले कि हर बच्चे में ये इनेट एबिलिटी है भाषा को सीखने की, वो अपने आप जो है धीरे धीरे चीजों को सीख जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंस्ट्रक्टिव, मतलब कि ये उसके व्यवहार में है, ये कहीं से उसे सीखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सल ग्रामर का जो इन्होंने टर्म दिया, इसको याद रखिएगा। इसका क्या था कि हमारा जो बच्चे का जो दिमाग है उसमें जो ग्रामर है वो हार्ड वायर्ड है, उसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही है, बस समाज के साथ रह के वो धीरे धीरे चीजों को अपने आप सीख लेगा। फिर आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि आपकी जो भाषा जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब ये कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले होता है सोशल फैक्टर। आपका सोशल फैक्टर से बोले सामाजिक कारक। सामाजिक मतलब कि आप समाज में जो है रहकर, समाज में आप अलग अलग चीजों को जो है देखकर चीजों को सीखते हैं, तो जैसा समाज आपको मिलेगा, जैसी चीजें आपको अपनी सोसाइटी में दिखेंगी, आप सीधी सी बात है वैसी ही जो है भाषा को अपना डेवलप करेंगे, एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो समाज बहुत ज्यादा अहम हो जाता है आपके भाषा विकास में। तो नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? यानी कि आपके जैविक कारक। अब इनको अगर हम समझें
कि हमारा जो इनिशियल स्टेज है उसमें अगर जैसे कि दो आपके इनिशियल स्टेज में आपके जब आप पैदा हुए उससे 3 से 4 साल तक की जो एज है, यही एक पीरियड होता है जब जिसमें बच्चा बहुत तेजी से अपनी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा होता है। इसी समय पर अगर उसे कोई उसी समय जो है उसे कोई डिजीज हो जाए या प्रोलॉन्ग डिजीज हम कहें हो जाए या किसी वो बीमारी से ग्रस्त हो, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है अपने समाज के साथ, अपने जो पीयर्स के साथ, वो उसका कट जाएगा। और अब ये जो प्रोसेस था लैंग्वेज एक्विजिशन का, वो कहीं ना कहीं वो उससे वंचित रह जाएगा, वहां पर वो चीजों को सीख नहीं पाएगा। इसीलिए इसे बायोलॉजिकल फैक्टर कहा गया, जिसमें कि बच्चा अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी भी जो है कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से वो अगर अपने समाज से कट हो गया इन जो क्रूशियल जो टाइम है लैंग्वेज एक्विजिशन का, उस टाइम पर तो वो कहते हैं कि अच्छी से जो है लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा एजुकेशनल फैक्टर, यानी कि आपका शैक्षिक कारक। आप शिक्षा, आप कैसी शिक्षा आपको मिल रही है, कैसा आपको एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल रहा है, बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, या हम कहें भाषा विकास में। मतलब कि जैसा आपका एजुकेशनल एनवायरनमेंट होगा, जैसी आपको एजुकेशन मिलेगी, वैसे ही आप डेवलप करेंगे अपनी भाषा को, वैसे ही आप उसका विकास करेंगे। तो आज हमने समझा लैंग्वेज एंड थॉट, तो यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। तो बताइए कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपको अगर पूछना हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।